जी हां, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से प्रबल उम्मीदवार जय भगवान शर्मा डीडी द्वारा अपने सेक्टर 5 स्थित आवास पर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के लिए रखा गया चाय कार्यक्रम विशाल जनसभा में तब्दील हो गया। जय भगवान शर्मा डीडी और उनके युवा पुत्र युवा भाजपा जिला अध्यक्ष रूबल शर्मा ने नायब सिंह सैनी का अपने आवास पर पहुंचने पर पुष्प वर्षा और भव्य आतिशबाजी से जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान सर्व समाज के असंख्य गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिनमें विशेष रूप से नायब सिंह सैनी के साथ पहुंचे विधायक सुभाष सुधा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बातान, धर्मवीर मिर्जापुर के अलावा कंवलजीत सिंह अजराना, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, धीरज वालिया, हैप्पी विर्क जसविंदर सैनी, पवन शर्मा पहलवान, कुंटिया प्रधान रजवंत कौर, ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा से संरक्षक जय नारायण शर्मा, प्रधान तिवारी जी, मदन मोहन छाबड़ा, विजय नरूला, देवीदयाल शर्मा, सुरेश सैनी कुक्कू, गगन सिंह, प्योवा नगर पालिका चेयरमैन आशीष चक्रपाणी भी विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर जहां जय भगवान शर्मा डीडी ने अपने भाषण में जबरदस्त अंदाज में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने की बात कही, वहीं प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी ब्राह्मण समाज और सभी कुरुक्षेत्र वासियों से तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए सहयोग व आशीर्वाद देने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में उमड़ी भीड़ का जय भगवान शर्मा डीडी और रूबल शर्मा ने आभार प्रकट किया। देखिए जय भगवान शर्मा डीडी के घर पर हुए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की पूरी रिपोर्ट। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। इधर पीछे
मनों में शाहिर बड़े मुश्किल से मिलते हैं। मिले होंगे हरियाणा प्रदेश कोने को प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जैसे प्रदेशाध्यक्ष बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो लोगों ने रंग भर के तस्वीर बदल दी, कमान से निकली हुई तीर बदल दी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश की मनोहर और जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री के लिए और जोरदार तालियां हरियाणा प्रदेश की आन बान शान प्रदेशाध्यक्ष। पवित्र दिन आज पूरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दीपावली का महोत्सव था। सभी से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और पत्रकार छायाकार बंधुओं में किसी प्रकार में बाधा ना आए। मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय डी शर्मा जी, रूबल शर्मा जी, एक मोमेंटो देकर, स्मृति चिन्ह देकर कुरुक्षेत्र के विकास की कामना करते हुए, और इनके साथ हैं जिला के अध्यक्ष रवि बतान जी। सभी का धन्यवाद। सभी नेताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इतने पावन पवित्र पद पूरे हरियाणा प्रदेश की चौधर लेकर आए हैं। नमन करता हूं उस जननी को जिन्होंने जन्म दिया, नायब सिंह सैनी को। जननी जने तो भगत जन याद आता या शूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गुआए नूर। जोरदार गदा जो भी हरियाणा प्रदेश के विकास में बाधा पहुंचाएगा उनके लिए हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने कह दिया कि कुरुक्षेत्र में विकास की गंगा लेकर आएंगे। अभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरा परम सरोवर पर और मोमेंटो थलेसर के लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष सुधा जी को और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पूरे प्रदेश के श्री नायब सिंह सैनी जी। लोगों ने रंग भर के तस्वीर बदल दी, कमान से बदली हुई तीर बदल दी। आदरणीय मनोहर लाल जी ने प्रदेशाध्यक्ष बनाकर इस कुरुक्षेत्र की तस्वीर बदल दी। नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मनोहर सभी मनोहर सपना मनोहर बने हरियाणा अपना। बहुत ही पावन दिन, बहुत ही पवित्र दिन और बहुत ही हमारे युवा साथी प्रदेशाध्यक्ष श्री राहुल राणा जी, रवि बतान जी, पवन सैनी जी, कैलाशो सैनी जी, हमारा परम सौभाग्य कि हमें ऐसे सांसद और ऐसे विधायक मिले हैं जितने भी मान सम्मान करते हुए कुरुक्षेत्र में विकास की गंगा इसी प्रकार बहते रहे, इस प्रकार की कामना करते हैं। बहुत ही पावन दिन, बहुत ही पवित्र दिन जो इनके सेंटर के काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जो साथी जी आप अपनी प्रस्तुति दें, जितने भी मीडिया के साथी हैं, ये आपका अपना कार्यक्रम है और मैं हमारी पार्टी के सभी नेतागणों का, माननीय विधायक जी का, अध्यक्ष जी का और जितने स्वागत में अभिनंदन करता हूं। ईश्वर शर्मा जी उनकी टीम अपनी प्रस्तुति देगी और उनके पुत्र हेमंत शर्मा भी उनके साथ जो बिल्कुल एक सुर में गाएंगे। बहुत सुनने लायक गीत बनाया है। आपके कुलदेव, आपके पितर महाराज, इतना बड़ा पद मिलना तो छोटी मोटी बात नहीं। ये आपके साथ कोई आए मैं उठी सब और फिजा, मैं उठी सब और फूल नहीं समारे, सारी जनता खुशी मनाई। हर नाम से शोभा बढ़ती, हर नाम से शोभा बढ़ती, अनधन के भरे सिवाने की सरकार हमारे हरियाणे में जब से आई। देखो जब से बीजेपी की सरकार आई, क्या कहा? हाँ, जब तक आई अनधन के भरे सिवाने में बहुत ही आदर और मानते योग हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन और जिन्होंने जब विपक्ष का बड़ा साया था यहाँ पर बीजेपी को पैदा किया, भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी
बहुत प्रधान भाई राजकुमार सैनी जी और सलाहकार बंधुओं, आज जिस तरीके से शहर के अंदर चाव है और जिस तरीके से लोग ये कहते थे कि ऊपर तो मोदी आएगा लेकिन नीचे बड़ी दिक्कत है, लेकिन जिस दिन से हरियाणा सरकार ने, माननीय मोदी जी ने ऊपर की सरकार ने फैसला किया, क्योंकि क्यों न एक आदमी जो 36 बरादरी को साथ लेके चलता है, जिसने मिरारगढ़ जैसे विपक्ष के हल्के के अंदर बीजेपी को पैदा किया, वहां से एमएलए बने, मंत्री बने और जिन्होंने लोकसभा के अंदर आकर बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ से एमपी बने, और आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत की तूती बोलती है, आज नायब सैनी जी बीजेपी के अंदर ऐसे तूती बोलेगी। मैं आज खड़े मन से कह देता हूँ, क्योंकि इनके अंदर कोई ईर्षा नहीं है, इनके अंदर कोई द्वेष नहीं है, ये 36 बरादरी को साथ लेके चलते हैं। और साथियों, जब आदमी अध्यक्ष बन जाता है, जब आदमी एमएलए मंत्री बन जाता है, जब मुख्यमंत्री बन जाता है, वो एक बरादरी का नहीं, वो एक पार्टी का नहीं, उसके दरवाजे जो आए वो 36 बरादरी का बन जाता है। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ हमारे पेया के चेयरमैन, इनकी टीम, जितने अंशी साहबान, जितने पंच सरपंच, जितने जिला परिषद के मेंबर और मेरे साथी टोनी जी, मनीष जी, पवन जी, हमारे मोहनलाल जी, खेड़ी मारकंडा के सरपंच कृष्ण जी, बंताराम जी, जगतराम जी, देवेंद्र शर्मा जी, सारी टीम जिन्होंने इतने शोर समय के अंदर लोगों को ये खतरा था भी कभी डीडी शर्मा की क्या टेंशन ना दे। मैंने कहा मैं ट्रेजरी किंग हूँ, इस ट्रेजरी किंग को यदि किसी ने कैश करा तो उसका नाम नायब सैनी है। अब जिन लोगों को ये गलत फहमी है साथियों, आज 100 करोड़ के पास देने के लिए क्या है, मेरे से कई साथी कहते हैं फलाना समाज ने ज्वाइन कर दिया, अगले दिन मेरे पे फोन आता है धर्मशाला में लाख रुपये दो पंडित जी, इससे भी ज्यादा बड़ा प्रोग्राम करते हैं। पंडित जी और सुधा नहीं, सरकार दे सकती है। सरकार 1 साल के ऊपर है, और जिस आदमी ने 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ का सट्टा लाने वाले बाजार में घूमते हैं, मैं दावे से कहता हूँ, मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर तो मोदी आएगा, नीचे आप ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़े करके तो समाज के लोग बैठे, हाथ खड़े करके कि जिस दिन से नायब सैनी बना, फर्क है कि नहीं फर्क है, हाथ खड़े करके कोई भी काम दूसरे साल हट्टी, पहले साल मनोहर लाल जी को भी कुछ और लोग कहते थे, और तीसरे साल खट्टी भाई जो तीसरी बारी मनोहर सरकार बनेगी, सारे कार्यकर्ताओं के, सारे 36 बरादरी के जोड़सा पोर्टल नहीं सही है, वो नायब सैनी आपको बंद करा देगा, और जोड़सा पोर्टल सही है वो लगातार चलेगा, चाहे आपकी डिस्प्ले बंद का काम है। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात और कह देता हूँ, सैनी साहब मेरे कहते कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, बड़ा भगवान होता है, 46 एमएलए स्लम एरिया से बढ़ते हैं। चौधरी देवीलाल ने कहां से राजनीति की, क्योंकि जितने भी लोग अब शहर में बैठे हैं उनके बहुत से बच्चे विदेश में हैं, दूसरे लोग बुजुर्ग हैं। जब आप किसी बड़ी कोठी में बैल मारोगे पहले कुत्ता भौंकेगा, फिर बुजुर्ग कहेगा भाई यदि लैंड ना हो तब तो मैं वोट पाने जा सकता हूँ। 90% पोलिंग स्लम एरिया में इनके नौकर चाकर, जितने ड्राइवर, मुंशी, मुसद्दी, छोटा आदमी करता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमने सरकार लानी है, यदि आप इसको अच्छा समझते हैं, टोटल हरियाणा की बिना किसी उसके रजिस्ट्री खोल दो, यदि सरकार ना आए तो मेरे को धरती लगा देना, 3 बार नहीं 4 बार सरकार आपकी बनेगी। इस चीज के लिए मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़े बहुत से हरियाणा के लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं आवाज आपने उठानी है। जब सुधा जी आवाज उठाते हैं, अशोक करोड़ा कहते हैं ये भी प्रॉपर्टी डील बन गया। अरे जिस आदमी ने एक प्लाट लेके बेच दिया प्रॉपर्टी डील, तो वो भी है। काम करना कोई जुल्म नहीं है, ईमानदारी से करो, सारे कार्यकर्ता की इज्जत करो, किसी भी आदमी के साथ दगा न करो। और मनोहर लाल के तो एक बात और सुनना, मैं बात आपको बता देता हूँ, एक कहते हैं ऋषि तो बहुत हुए इस देश में पर ऋषि वाल्मीकि जैसे न हुए, कर्ण तो बहुत हुए इस देश में पर दानी तो बहुत हुए इस देश में पर कर्ण जैसे न हुए, सती तो बहुत हुई इस देश में पर मुसैया जैसी न हुई, भगत तो बहुत हुए इस देश में पर धन्ना जब जैसे न हुए, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत हुए इस देश में पर मनोहर लाल और नायब सैनी जैसे नहीं हुए। क्योंकि इन्होंने जो भी बात पहले लोगों ने मेहनत करी, ये उनको भी साथ लेके चलने आए हैं। जिन लोगों ने बीजेपी को खड़ा किया उनको भी साथ, जिन लोगों ने बीजेपी को बनाया, जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करते थे, जिन लोगों को इतना बड़ा पद दे दिया पार्टी ने, एक परिवार में से लोग कहते हैं बीजेपी नहीं तीसरे आदमी को पनपने देती। एक आदमी एमपी हो, घर वाले एमएलए हो और उसका लड़का एमपी हो और जींद जैसी बेल्ट हो, वो बीजेपी की देने मनोहर लाल की। मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति मैंने करी थी बीजेपी में, उनको रिक्वेस्ट करूंगा यदि उनका अपने फ्यूचर देखना चाहते हैं अपने बच्चे का, अपने कार्यकर्ता को, तो उनको बीजेपी का झंडा बुलंद करना चाहिए। गिल्ले सिक्के तो चले रहते हैं,
पुणे से मैं एक ही बात करूंगा, जितने साथी आए, जितना का नाम लेने से रह गया, आप 1 बजे से उधर भी गए और 2 बजे से यहाँ भी बैठे हैं। पुणे से मैं पत्रकार के साथियों का, छायाकार का, छत्ती बरादरी के लोगों का और छोटे से लेकर बड़े से कार्यकर्ता को सिर झुका के सलाम करता हूँ। हमारे करण जी भी, क्योंकि बेटी जी की सरसा ड्यूटी है, किसी हमारे सरदार जी लोग कहते नहीं, उनकी राजस्थान ड्यूटी है, तो पार्टी के अंदर सबको साथ लेकर चला जाता है। और एक बात मैं और बता दूं, मीडिया ने रिपोर्ट दे दी, लोग तो कहते हैं 2 जगह कांग्रेस आएगी, 5 की 5 जगह बीजेपी आने जा रही है। आज तो लोग एक बात करते हैं। और पुणे से किसी भी कोई हमारा मतभेद नहीं है पार्टी के अंदर, न सुधा के साथ, सुधा को टिकट दे पार्टी, किसी दूसरे को दे, हमें दे, किसी को भी दे, आदमी धर्म से बड़ा जरा होता है। जिस पार्टी में खड़े पार्टी का साथ देना चाहिए। और जिनको गलत फहमी है, जितना विकास बीजेपी के राज में इस 10 साल के अंदर, मैंने 36 पार्टियों में काम करके देख लिया, 4 सीएमओ के, लेकिन ऐसा सीएम उन्होंने ना हल्का देखा, ना कोई एरिया देखा, 36 बरादरी का काम किया और सारे हल्के का किया, क्योंकि वो जन संवाद के माध्यम से वो कालका में भी वही ग्रांट देते हैं और वो करनाल में भी वही देते हैं। लेकिन जितने मुख्यमंत्री पहले थे, कहते हैं उपदा के साथ चले गया जाट। तो अरे मैंने एक बात बताओ, केडीबी की ग्रांट कोई आदमी भी बाहर नहीं दे सकता। मैं जिला प्रधान था देखी, उस टाइम का रिकॉर्ड, वो भी रोहतक ला दी उसने। लेकिन आप एक चीज सोचो, जिस आदमी ने आज उत्तरी हरियाणा का डंका बजता है, कब सोचा हलाडो में फेरे देगी, यही का सीएम, यही का प्रदेश अध्यक्ष, यही का युवा अध्यक्ष और 36 बरादरी को साथ लेके चलता हो। इस उत्तरी हरियाणा के अंदर 27 की 27 सीट पे डंका बचा दो, कोई जिला सिकवाओ, किसी का कोई काम ना हो। अब नायब सैनी के दरवाजे, सुधा जी के दरवाजे, पवन सैनी, बहन क्लासो सैनी, ये इतनी बड़ी टीम बैठी है, हर काम इस साल के अंदर आपके हो गए। पुणे से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो किसी जाति के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ और परम पिता परमात्मा से विनती करता हूँ कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपकी दुकानदारी में, आपके खेत खलिहान में, आपके पशुधन और दूसरे काम में परम पिता परमात्मा खुशियां लाए और हम जैसे छोटे से आदमियों को आप लोगों की पार्टी की सेवा करने का मौका दे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं हमारी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपना शुभ संदेश आप सबको दे। कृपया मीडिया के साथी इधर आ जाए, क्योंकि पीछे काफी लंबे तक चेयर है। माननीय अध्यक्ष, भारत माता की, बीच में ना हो, थोड़ा भारत माता की। आज के कार्यक्रम के आयोजक बीच में ना हो भाई साहब। मैं तो चाहे कि इस कार्यक्रम के ऊपर ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद लेने के लिए आया। जय भगवान शर्मा जी, रूबल शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के जिला के माननीय अध्यक्ष और इस क्षेत्र के जन जन की आवाज, इस क्षेत्र को विकास का एक नई दिशा देने वाले, लगातार लोगों के बीच में लोकप्रिय विधायक सुभाष सोधा जी, डॉक्टर पवन सैनी जी, क्योंकि 12 बजे से मैं कुरुक्षेत्र में आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस सोच को समझ करके ये जिम्मेवारी, बड़ी अहम जिम्मेवारी मेरे सर के ऊपर दी है, और ये पगड़ी आज जो कुरुक्षेत्र ने मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं वो आशीर्वाद आज कुरुक्षेत्र के लोगों से और ब्राह्मण समाज के चरणों में आया हूं कि वो आशीर्वाद मुझे दे कि जिस सोच के आधार के ऊपर ये पगड़ी दी है, ये सम्मान दिया है, इसको मैं 100% पूरा कर सकूं। आप लोगों के ऊपर गर्व है, आपके कंधों के ऊपर ये वजन पार्टी ने दिया है, ये कुरुक्षेत्र के लोगों के कंधों के ऊपर दिया है, और वो ताकत आपके आशीर्वाद के अंदर मुझ में आए कि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में
उसको बखूबी निभा सकूं। मैं देख रहा हूं आज ये 10वां जिला है। मैं अपने घर में यहाँ पर आया हूँ, परिवार में आया हूँ। मैं हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर गया हूँ। मैं लोगों के चेहरों को पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। लोगों ने एक बात साफ कर दी है कि ये जिम्मेवारी जो आपने दी है, इसका ठोक करके पहरा हम खड़े होकर के देंगे और 2024 के चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और भाई ये भी स्पष्ट नजर हो गया है, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2024 के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट से सरकार बनाएगी। भाई मनोहर लाल जी ने छोटे काम नहीं किए, जबरदस्त काम किए हैं, सुधार के काम किए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस भी शासन चलाती थी, अगर हम भी उसी तरह के ऊपर चलाएंगे तो उसमें हमारे में क्या फर्क है। लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और उसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी निरंतर लगे हुए हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है उसके अंदर सुधार किया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। अभी डीडी साहब जी ने भी बोला है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, किसी के प्लाट के ऊपर कब्जा हो जाता था, व्यक्ति घूमता रहता था, कोई शिकायत नहीं सुनता था। परंतु जो प्रॉपर्टी आईडी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो लागू किया, मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कह रहा हूं, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी आईडी आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके अंदर जो भी भ्रष्टाचार है वो सारे के सारे दुरुस्त हो जाएंगे। कहीं पर भी आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मुझे विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत नजदीक से मैंने उनके साथ काम किया है, मैं जानता हूं। और अगर कहीं किसी को दिक्कत आए तो घर में बैठे हुए उस व्यक्ति को वो सुविधा मिलनी चाहिए। उसको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अधिकारी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, नहीं तो फर्द लेने के लिए भी पटवारी के घर के चक्कर काटने पड़ते थे। आज अगर फर्द भी लेनी है आप घर में बैठ करके निकाल सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी की आईडी की आवश्यकता है तो ये जब दुरुस्त हो जाएगा पूरा, तो आप घर में बैठ करके निकाल सकते हैं। किसी को भी दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों, मनोहर लाल जी एक बड़ा गुड गवर्नेंस हरियाणा के अंदर एक सुधार का काम कर रहे हैं, और इसको फॉलो भी अन्य राज्य कर रहे हैं देश के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को मिला है। 24 घंटे में से जो 18 घंटे लोगों की चिंता करता है, उनके विकास की चिंता करता है, उनके कार्यों की चिंता करता है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली सरकार चली है। मैं देखता हूं सरकार गरीब से भागती थी, मनोहर लाल जी गरीब को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। पहला ऐसा व्यक्ति है जहां व्यक्ति की चिंता करता है, दूर दराज बैठे व्यक्ति की चिंता करता है। हमारे आज तो मैं आप सबके चरणों में, क्योंकि ब्राह्मण समाज बैठा है, ब्राह्मण समाज ने मेरा रास्ते में भी स्वागत किया है, जो रोड धर्मशाला में मेन प्रोग्राम था उसमें भी स्वागत किया है। आप सबका मैं शीश झुका करके आपको प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे अपील है कि जो आपका आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ से
पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये भगवान श्री कृष्ण की धरा है और भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि से ज्ञान का संदेश दिया, इसी भूमि से कर्म का संदेश दिया। ये 400 हार्स पावर का पावर हाउस आपके पास है। मेरा निवेदन है कि इसको पूरे हरियाणा प्रदेश में आप फैला दें। आने वाले समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बने, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बने। जिस प्रकार से देश और प्रदेश एक विकास की नई दिशा देने का काम किया, देश की समस्याओं का समाधान किया और देश को विकास का एक नया आयाम दिया, दुनिया के अंदर भाइयों भारत का नाम विश्व के अंदर ऊंचा करने का काम किया नरेंद्र मोदी है। भाइयों, हम देखते थे 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी। आज बड़े फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में आर्थिक रूप से 5वें स्थान के ऊपर आज भारत है 9 वर्षों के अंदर। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं जब 2029 के चुनाव के अंदर जाऊंगा, भारत को तीसरी दुनिया की आर्थिक इकोनॉमी के रूप में खड़ा कर दूंगा। भाइयों, ये कोई विजन अगर किसी के पास है, ये कोई नीति अगर किसी के पास है, ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के पास है। भाइयों, ऐसे लोगों को मजबूत करिए, ऐसे लोगों को भाइयों देश की जो बागडोर है वो मजबूती से उसको रखें। उसके लिए भाइयों हम आगे निकल करके हैं। हमारे सरदार अमरजीत सिंह जी हजराना कला, कमलजीत सिंह जी हजराना कला, वो भी बैठे हैं। उन्होंने पूरी अपने गुरुद्वारा प्रबंधित कमेटी के साथ भव्य स्वागत किया। मैं कमलजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबने, क्योंकि सुबह से मैं आज कुरुक्षेत्र में ही हूँ और अलग अलग हर रोज कहीं न कहीं कार्यक्रमों के अंदर अब रहना पड़ेगा। उसके लिए आज मेरा सौभाग्य है कि मैं कुरुक्षेत्र के लोगों से आज आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज विधायक जी ने भी जबरदस्त जो रोड शो किया है, मेरे ख्याल से आज पूरा का पूरा शहर आज सड़क के ऊपर था। मेरी माताएं आशीर्वाद देने के लिए आई, हमारे सीनियर सिटीजन आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारे युवा साथी अपने बच्चे को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारे एडवोकेट्स अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारे बेटियां उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, हमारे बच्चों ने आशीर्वाद दिया और समाज की 36 बिरादरी ने आज मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दिया। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसी ताकत आज आपके आशीर्वाद से मिले कि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2024 में ये डबल इंजन का जो सरकार को बना सकूं, ये आशीर्वाद आपके चरणों में लेने के लिए आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।